बानी पीटीआई के दौर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के राज बेनकाब। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। लिखा, बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बानी तो हम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। अहलिया की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान ना भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी और दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया। जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI यासिम मुनीर को ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में वज़ीर आज़म हाउस में जादू टूने का इंकशाफ। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बानी के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन ने कहा कि रोजाना बीफ, स्याह जानवरों के सर और कलेजी की मांग होती थी। बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाया जाता, मिर्चें जलाई जाती। रोजाना स्याह बकरे और मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाए जाते थे। 2018 में बानी की जीत को वसी पैमाने पर कौमी इदारे की मदद का नतीजा समझा गया। हसास इदारे की मालूमात को बुशरा बीबी इल्हामी पैगामात बनाकर बानी तक पहुंचाती। दोस्तों के हवाले से कहा गया कि बानी सादा लोग हैं और बुशरा बीबी के असरात को नहीं समझते। वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद बानी पीटीआई का हर अमल और शेड्यूल बुशरा बीबी के ताबे था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। कहा, जहांगीर तरीन ने खदशा जाहिर किया बुशरा बीबी काले जादू का इस्तेमाल कर रही हैं। उनको जादू अमलियात की निशानदही पर पार्टी सियासत से बाहर किया गया। ओन चौधरी को बानी ने वजारत उज़्मा की तकरीब हलफ बरदारी में आने से रोका। बताया गया, बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है, अगर आप हलफ बरदारी में आए तो वो नहीं आ सकेंगी। रिपोर्ट में वज़रार वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अमला कहता था, बानी ने फर्स्ट लेडी को बहुत ज़्यादा ताकत दे रखी है। सेनेटर फैसल वापटा ने भी रियासती अमूर में बुशरा बीबी के हद से ज़्यादा अमल दखल का बताया। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था। अदाउला तारखी बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी स्ट्राइक। कहा, बानी के दौर में हुकूमत के अहम फैसले बुशरा बीबी करती थी। आलमी जरीदे ने बानी पीटीआई से मुतल्लिक हक़ाइक़ का पर्दा चाक कर दिया। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुआशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। बुशरा बीबी के कहने पर ही बानी पीटीआई अहम फैसले करते थे। बानी पीटीआई की सियासत झूठ, मुनाफ़क़त और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। पसंद नापसंद जादू टूने में आने वाले शख्स को बानी के करीब लाया गया। सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं, बानी की अहलिया बुशरा बीबी पूरी हुकूमत चलाती थी। जनाजों मैयत पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय करती थी। लोगों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। बानी पीटीआई के दौर में बहुत बुरा गवर्नेंस मॉडल था। रियासत मदीना का उनके किरदार से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बुशरा बीबी का एहतराम है ये, लेकिन मंजर आम पर आने वाली बातें हकीकत हैं। इकोनॉमिस्ट और दीगर जरीदों को पीटीआई दौर में हाईलाइट किया जाता था। ये मकफ़ात अमल है। गोगी का भी किरदार था। इसी तरह बहुत सारों को हाईलाइट किया जाता था कि जब भी कोई खबर किसी मुखालिफ के लिए आती थी या जो भी उनका अपोनेंट था, आज वही बड़े इदारे कह लें जो दुनिया के, वो जब उनकी बात कर रहे हैं तो अब ज़रा उनका देख लीजिएगा कि ट्रोलिंग का क्या अंदाज़ है। ये हकीकतें हैं जो बहुत अरसे से सबके सामने हैं। और भी किरदार याद होंगे, वो गोगी और कुछ और भी थे, वो भी इसी से रिलेटेड रहे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी बानी तहरीक इंसाफ पर गरजे बरसे। कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम बताते थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। ये शख्स एक नशस्त के लिए परवेज़ मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट 100% दुरुस्त करार दे दी। कहा बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया है। बुशरा बीबी से मुताल्लिक खुफिया कहानी मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की जुबानी द इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्निफा ने बताया, अभी सिर्फ 10% चीज़ें शाया की। सहाफ़ती असूलों और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। 25 करोड़ अवाम के एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बैरिस्टर गौहर ने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। कहा यह आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। मकसद बुशरा बीबी और बानी की किरदार कशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बीबीसी ने अमेरिकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफी मांगी। वक्त साबित करेगा कि ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी हैं। पाकिस्तान और उर्दन में दोस्ती की नई राहें। उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम की पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहद देगा। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी बाहमी एतमाद और मुश्तरका अक़दार की बुनियाद पर कायम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी और फाकी वज़रा भी इस मौका पर मौजूद। वज़ीर आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला दोम को पाक फौज के दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के वफूद का तारुफ। मेहमान शख्सियत ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। 21 बरस बाद उर्दन के किसी भी फरमानरवा का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। हमने खुद भी बात की। हमने उनको बार बार एक चीज की कि दहशतगर्दी नहीं कर, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफा नहीं कई दफा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीजों के लिए। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आए तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज बाना का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। हमायदीन से भी खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। दुश्मन सानहा APS दोहराना चाहता था। ये दहशतगर्द नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। हुकूमत से नाराज़ होने का ये मतलब नहीं कि आप असलहा उठा लें। फील्ड मार्शल बाना कैडेट कॉलेज को पहले से बेहतर बनवाएंगे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। दहशतगर्द की मुआवनत पर एक दर्जी गिरफ्तार। बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक दर्जी के पास रखी गई जिसे मालूम था कि ये खुदकुश जैकेट है। खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। मरकजी सहूलतकार का खारिज से राब्तों का एतराफ़। फितनल खारिज के लिए जमीन तंग। बनू और लकी मरवत के सरहदी इलाके में ऑपरेशन। 7 खारिज हलाक। पुलिस और CTT ने मुश्तरका कार्रवाई की। पुलिस को मकामी आवाम की भरपूर इमदाद हासिल। IGP खैबर पख्तूनख्वा की कामयाब कार्रवाई पर RPO बनू को शाबाश दी गई। हैदराबाद में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बड़े धमाके के बाद इमारत के अंदर कई छोटे धमाके। फैक्ट्री जोरदार धमाके से जमी बोस हो गई। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। PGI-SPR के तलबा और साथसा के साथ खसूसी नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू। खसूसी नशस्त के दौरान तलबा और साथसा का पाक फौज को ज़बरदस्त
खराज तहसीन। असातिज़ा ने कहा पाक फौज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। आज की नशस्त ने तलबा को रवायती सोच से हट कर गौर व फिक्र करने का भी मौका दिया। तलबा का कहना था मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा का आज़म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। पंजाब में आलूदगी के बादल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद। AQI इंडेक्स 229 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में धुंध और स्मोक ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अस्पतालों में सांस और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अहले गजा की मुश्किलात में कमी न आ सकी। सेहूनी फौज ने एक माह में 282 बार जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। इसराइली फौज ने 88 बार निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की। 12 मरतबा रिहायशी इलाकों में ज़मीनी दरअंदाजी की गई और 124 फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले किए गए, जबकि 52 बार घरों और अमलाक को मुनहदिम किया गया। सख्त मौसमी हालात ने फ़लस्तीनियों का इम्तिहान मज़ीद कड़ा कर दिया। गजा पट्टी में मौसमी सरमा की पहली बारिश, पनागज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। उधर इसराइल की जानिब से 153 फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जनूबी अफ्रीका भेजने का इंकशाफ। गजा में आलमी अमन फोर्स की तैनाती का मरहला। पाकिस्तान समेत आम मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी करारदाद की हमायत कर दी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की और दीगर ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया आलमी अमन फोर्स की तैनाती का अमल फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और मुस्तकिल रियासत के क़याम की बुनियाद फराहम करेगा। अमरीकी ड्राफ्ट के मुताबिक गजा में 2027 तक आर्जी गवर्नेंस बॉडी और बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। 20,000 एहलकारों पर अमन फोर्स गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी राहदारियों को महफूज बनाने की जिम्मेदार होगी। सदर ट्रंप का दूसरे ममालिक की तरह एटमी तजर्बात करने का ऐलान। दावा किया कि सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी माहिदे में शामिल हो जाएगा। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात होगी। सऊदी अरब F-35 तैयारे खरीदना चाहता है। हम सबसे बेहतरीन तैयारे और मिसाइल्स बनाते हैं। हमारे पास किसी भी मुल्क से ज़्यादा एटमी हथियार हैं। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अगले माह BBC के खिलाफ $1 अरब हर्जाने का केस करने जा रहे हैं। इस मामले पर सर कियर स्टार्मर से भी बात करूंगा। वेनेज़ुएला के हवाले से अपना फैसला कर चुका हूं। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में जोरदार धमाका। अरब न्यूज़ के मुताबिक नोगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले धमाके में 9 अफराद जाँ बाग, 27 जख्मी हो गए। धमाके से पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही, कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गईं। इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय मीडिया के मुताबिक जख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है।